हेलो एवरीवन, लेट्स बी रेडी पे आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं इनफेरेंसेस का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। आगे स्टार्टिंग से देखिएगा तभी समझ में आएंगे अच्छे से, जो कि रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन ईजिली देखने को मिलेंगे और आप इजिली कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, हम क्या कर रहे थे? फैलेसी कर रहे थे हम। आज हम कर रहे हैं फोर्थ फैलेसी। 3 टाइप की फैलेसी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। ठीक है, फैलेसी ऑफ इक्वोकेशन। इसमें क्या होगा? जो आर्गुमेंट होगा और नीचे कंक्लूजन होगा। उसमें क्या होगा? हमें कुछ सिमिलर वर्ड देखने को मिलेंगे। सिमिलर वर्ड देखने को मिलेंगे, उनका मीनिंग क्या होगा? मीनिंग डिफरेंट होगा। तो जो क्या कंक्लूजन निकलेगा वो रॉन्ग कंक्लूजन निकलेगा। रॉन्ग कंक्लूजन को ही हम क्या बोलते हैं? फैलेसी बोलते हैं। देखना अभी एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा ये। एग्जांपल देखो, थ्रेड्स आर फाइन। थ्रेड्स मीन्स धागे जो कि फाइन है, बिल्कुल बारीक है। एक फाइन कौन सा होता है? जुर्माने वाला। जब ये ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो हमारा फाइन जो हम देना पड़ता है। ठीक है, तो देखो, थ्रेड्स आर फाइन, यू हैव टू पे फाइन फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ट्रैफिक रूल तोड़ोगे तो फाइन देना पड़ेगा। आगे कंक्लूजन क्या निकाल दिया? देयरफॉर यू कैन पे थ्रेड्स फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। मतलब क्या कंक्लूजन निकाल दिया हमने? कि तुम ट्रैफिक रूल तोड़ो और उसके बदले में क्या दे दो? धागे दे दो। ये कंक्लूजन निकाल दिया। यहाँ पे फाइन ये बारीक पतले वाला था, धागे वाला, और यहाँ पे कौन सा वाला फाइन था? जुर्माने वाला फाइन था। दोनों का मीनिंग क्या है? डिफरेंट है, पर वर्ड्स क्या है? सिमिलर है। तो इस टाइप के आपको क्या मिलेंगे? इस फैलेसी में आपको देखने को मिलेंगे, फैलेसी ऑफ इक्वोकेशन में। तो ये किस टाइप की फैलेसी हुई हमारी इसमें, ये हम देखेंगे। तो इसमें हम बता सकते हैं कि फैलेसी ऑफ इक्वोकेशन है। ये इंपॉर्टेंट फैलेसी है। रीट में लास्ट ईयर भी इसमें से टॉपिक ये क्वेश्चंस मिला देखने को। अभी नीचे दे रखा है मैंने। नेक्स्ट एग्जांपल, ए पेन इज एन एनक्लोजर शीप। एनक्लोजर होता है बाड़ा, जो भेड़ों को रखने के लिए बाड़ा होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पेन। ए पेन इज एन एनक्लोजर शीप। एवरी पेन कैन बी यूज टू ड्रॉ लाइन। एक हमारा ये वाला पेन भी है जो मैं यूज कर रही हूँ। इससे क्या करते हैं? लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए। देयरफॉर एवरी एनक्लोजर फॉर शीप कैन बी यूज टू ड्रॉ लाइन। अब हमने क्या निष्कर्ष निकाल दिया? कि जो भेड़ों वाला बाड़ा होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये तो कोई सही बात नहीं है, ये तो गलत बात है, रॉन्ग कंक्लूजन है। तो मतलब फैलेसी ऑफ इक्वोकेशन हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 17 में आया हुआ एग्जाम्पल है, नोइजी चिल्ड्रन आर ए रियल हेडेक। जो नोइजी चिल्ड्रन होते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले, शोर करने वाले बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं? रियल हेडेक, सिर दर्द होते हैं। 2 एस्प्रिन्स विल मेक ए हेडेक गो अवे। 2 एस्प्रिन्स टैबलेट खाओ और सर दर्द को दूर भगाओ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? ये टैबलेट वाली बात कर दी और सर दर्द को दूर भगाओ। नीचे कंक्लूजन क्या निकाला? देयरफॉर 2 एस्प्रिन्स विल मेक नॉइजी चिल्ड्रन। 2 एस्प्रिन्स खाओ और ये शोर करने वाले बच्चों को दूर भगाओ। ये तो गलत बात है, रॉन्ग कंक्लूजन, हमारा गलत निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो मतलब ये हमारी फैलेसी ऑफ इक्वोकेशन हुआ। ठीक है, रॉन्ग कंक्लूजन को ही फैलेसी बोलेंगे हम। ठीक है, सॉरी। फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। एनालॉजी का मीन्स होता है समानता, मीन सिमिलर। ठीक है, assuming that if two things are similar, if one respect they must be similar in other respect.
कोई चीज अगर एक के रिस्पेक्ट में सिमिलर एक वो है तो हम क्या कर देंगे, दूसरी भी उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, सिमिलर होगी। ऐसा जरूरी तो नहीं होता ना। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से, देखो एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। मुकेश एंड नरेश ओन ए Hyundai i20 कार। मुकेश और नरेश के पास क्या है, Hyundai की i20 कार है। तो हम क्या करते हैं, मुकेश क्या है, सिंस मुकेश इज ए बिजनेसमैन, अब क्या निष्कर्ष निकाल, क्या कंक्लूजन निकाल दिया हमने, नरेश मस्ट आल्सो बी बिजनेसमैन। हमने तो ये कि दोनों के पास अगर i20 कार है तो मुकेश अगर बिजनेसमैन है तो नरेश ही बिजनेसमैन होगा। कंक्लूजन तो हमने ये निकाल दिया ना, जो कि रॉन्ग कंक्लूजन हमारा। तो ये किस टाइप की फैलेसी है, फैलेसी ऑफ एनालॉजी। दोनों में समानता तो है, i20 कार है, पर एक बिजनेसमैन है, जरूरी तो नहीं दूसरा भी बिजनेसमैन होगा। ठीक है, ये फैलेसी ऑफ एनालॉजी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बोथ रोहित एंड मोहित हैव रन मैराथन। रोहित और मोहित क्या करते हैं, मैराथन दौड़ते हैं। सिंस रोहित इज एन एथलीट मोहित मस्ट आल्सो बी एन एथलीट। तो क्या कर दिया हमने, रोहित दोनों मैराथन दौड़ते हैं तो इसका जरूरी तो ये तो जरूरी नहीं कि अगर एक एथलीट है तो दूसरा भी एथलीट होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं होता ना। तो हमारी किस टाइप की फैलेसी है, फैलेसी ऑफ एनालॉजी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इससे आपको क्लियर समझ में आएगा। बोथ गन एंड नाइफ कैन बी यूज्ड टू किल समबॉडी। अब देखो बंदूक, एक बंदूक होगी और एक चाकू नाइफ, दोनों से हम क्या कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कर रखा है, सिंस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द परचेज ऑफ नाइफ। चाकू पे क्या है, हम इजीली मार्केट में जाते हैं और उसको इजीली परचेज करके घर ले आते हैं। तो अब दोनों से ही हम वो कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हमें जैसे चाकू इजीली परचेज हो रहा है मार्केट में तो ऐसी ही गन परचेज हो जाएगी। तो ये क्या है, रॉन्ग निष्कर्ष है, रॉन्ग कंक्लूजन है। नीचे देखो, देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द परचेज ऑफ गन। तो इसीलिए जैसे चाकू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऐसे ही क्या है, गन पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इजीली परचेज कर सकते हैं हम। तो ये तो रॉन्ग कंक्लूजन हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, ये फैलेसी ऑफ एनालॉजी। नेक्स्ट, फैलेसी ऑफ अपील टू पीटी। पीटी मीन्स दया, मतलब जहाँ पे दया की भावना दिखा के हम उसको ओरिजिनल जो है उससे भटका देंगे, ओरिजिनलिटी से विचलित कर देंगे। दया दिखाकर सच्चाई से विचलित कर देना। ठीक है, द पर्सन मेकिंग द आर्ग्यूमेंट यूजेस पीटी टू डिस्ट्रैक्ट समवन फ्रॉम द ट्रूथ। मतलब हम दया दिखा के और क्या करेंगे, उसके सच्चाई से उसको विचलित कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखो क्लियर होंगे आपको ये। माई लॉर्ड लुक एट दिस मैन, ही इज इन ए व्हील चेयर अनेबल टू वॉक। मिलोड इसको ये देखो, इस आदमी को देखो, ये व्हील चेयर पे बैठा है, ये चल नहीं सकता, ये कैसे किसी का खून कर सकता है, कैसे किसी की हत्या कर सकता है। अनेबल टू वॉक, कैन सच ए मैन बी गिल्टी ऑफ द ग्री। इसको कैसे सजा हो सकती है, जब ये आदमी चल नहीं सकता, खड़ा होके व्हील चेयर पे बैठा, ये कैसे किसी का खून कर सकता है। तो हम क्या दिखा रहे हैं, उस पर क्या कर दिया हमने कि थोड़ी सी दया की भावना दिखा के हम क्या कर रहे हैं, उसको सच्चाई से भटका रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल से देखो, इफ ही इज सेंट टू जेल हिज चिल्ड्रन विल सफर। अगर वह जेल गया, उसको जेल भेजा गया, तो उसके बच्चे क्या करेंगे, सफर करेंगे पीछे से। ठीक है, देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर देम। अब हम दया दिखा रहे हैं, देखो अगर उसको जेल भेज दिया तो उसके बच्चे सफर करेंगे, वहां पे उसके पीछे से उनको देखने वाला कोई नहीं है।
ये हमने क्या दिखा दिया, यहाँ पे दया दिखा दी, पीटी दिखा दी। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको सच्चाई से भटका रहे हैं कि इसको छोड़ दो, इसके बच्चे पीछे से सफर करेंगे और ये जेल चलाएगा तो इसके बच्चों को पीछे से देखने वाला कोई नहीं है। ठीक है, इस टाइप की क्या होंगी, फैलेसी ऑफ अपील टू पीटी। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम 3 फैलेसी और करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।